नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोगों को इस सीरीज का इंतजार होगा। हमने अभी तक महाभारत पर 2 एपिसोड किए हैं, 2 भाग किए हैं। और आप लोगों से जैसा मैंने बताया था कि महाभारत के पूरे 1 लाख श्लोक हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, गुनेंगे। लेकिन उन श्लोकों में जो कथा है, अंतर्निहित कथा है, उसको जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि उस कथा को अप्रोच कैसे करें। हर एक चीज को पढ़ने के टूल होते हैं। जैसे आप शास्त्रीय संगीत का अगर आनंद उठाना चाहते हैं तो वो भी एक कला होती है। हाउ टू अप्रिशिएट अ गुड पीस ऑफ लिटरेचर, अ गुड पीस ऑफ लैंग्वेज और अ गुड पीस ऑफ म्यूजिक, ये सारी चीजें अब बाकायदा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। इसलिए हमने पिछले 2 भाग जो भी किए महाभारत के, उसमें आपने देखा होगा कि हम अभी तक भूमिका में ही हैं। थोड़ी बहुत कथा बताई है, क्योंकि शुरुआती जो 50 श्लोक हैं वो तो यही है कि महाभारत की कथा कैसे लिखी व्यास ने, फिर पहली बार किसने सुनाई, फिर सुखदेव आए, वैशंपायन आए, उसके बाद नैमिषारण्य में क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने की। फिर दूसरे एपिसोड में हम 100 श्लोक तक जा चुके हैं। लेकिन अब आगे जो भी होगा, आदि पर्व है यह, तो इसे लगभग आप महाभारत का सार समझिए। क्योंकि अब धृतराष्ट्र आएंगे, संजय आएंगे और वो तमाम चीजें पता चलेंगी, जहां से अभी आप कुछ ही श्लोक के बाद इसमें बभ्रुवाहन आ जाएंगे, चित्रांगदा आ जाएंगी, महाभारत का पांडवों का वनवास भी आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर ज्यादा दाम नहीं है, इसका 2700 रुपए दाम है। ये पिताश्री की प्रति है जो 6 खंडों वाली, और ये भी गीता प्रेस है। अगर आप इसे खरीद सकें तो बहुत अच्छा, नहीं खरीद सकें तो हम लोग हैं। लेकिन आज हम लोग शुरुआत करेंगे वेद व्यास के व्यक्तित्व से। और मैं अपने विद्वान अतिथि से पहला सवाल यह पूछना चाहूंगा कि इतना बड़ा काव्य, इतना बड़ा ग्रंथ, इतनी बड़ी कहानी, कहानियों के सिरे से सिरे, मैंने आज तक महाभारत जितना गुम्फित है, अंतर गुम्फित कथाओं को जितना इसने निहित किया हुआ है कि आप शायद 50 पेज के बाद भूल जाएंगे कि पहली कथा कौन सी चल रही थी और दूसरी कथा। इसका अगर सबसे छोटा रूप देखना है तो देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता संतति आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें एक बयान के बाद दूसरे बयान आते हैं और पाठक भूल जाता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। महाभारत देवकी नंदन खत्री के लेखन का बाप नहीं, दादा है कि परदादा है कि कौन है, कहा नहीं जा सकता है। वेदव्यास कितने कल्पनाशील थे, कितने उर्वर थे, और क्या उनकी भूमि थी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं एलएनएमयू के रिटायर्ड प्रोफेसर और विद्वान श्री प्रभाकर पाठक। आपसे पहला सवाल है, वेद व्यास जी के कृतित्व को समझना होगा अगर महाभारत को समझना चाहें, तो शुरुआत वेद व्यास जी से करेंगे। जी। श्रोताओं नमस्कार। व्यालोक, आपको वही धन्यवाद। आपने अभी जो व्यास के संदर्भ में बातें कही हैं वो निश्चित रूप से विलक्षण है, निश्चित रूप से अद्वितीय है। व्यास के संबंध में कहा ही गया है कि वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के समेकित अवतार हैं। अचतुर वदनो ब्रह्मा, अचतुर वदनो ब्रह्मा, द्विबाहु रपरो हरि, अभालोचन शंभो भगवान बादरायण, ऐसा कहा। अर्थ इस श्लोक का यह है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा, यानी 4 मुख नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मा है। और द्विबाहु रपरो हरि, 4 बाहें भी नहीं है, 2 ही बाहें हैं, लेकिन वे दूसरे विष्णु हैं, दूसरे भगवान हैं।
अभालोचन, अभालोचन शंभो भगवान बादरायण। त्रिनेत्र नहीं है, तीसरा नेत्र भी नहीं है, लेकिन भगवान बादरायण ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के अवतार हैं। अब समझने की बात यह है कि ब्रह्मा है, ब्रह्मा चतुर्मुख होते हैं, चारों दिशाओं की तरफ उनका लक्ष्य रहता है, देखते हैं। उन्हें कवियों का कवि भी कहा गया है। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति। काव्य के अपार संसार में अगर कोई कवि है तो प्रजापति ब्रह्मा ही है, और ऐसा स्वरूप व्यास को दिया गया है। इसका तात्पर्य यही है कि ये चारों दिशाएं क्या होंगी व्यास के? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों दिशाओं को समेटकर समेकित रूप से अपने ग्रंथ में रख देना इनका प्रथम लक्ष्य है। विष्णु भी हैं, गृहस्थ हैं, शिष्यों को पढ़ाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि 10,000 शिष्य इनके साथ रहते थे, पढ़ते थे। तो गृहस्थ भी थे, पत्नी थी, वटिका नाम था उनका, सुखदेव जी की माता थी। घर गृहस्थी भी इनको थी। भगवान शिव है, ये रुद्रावतार हैं। रुद्रावतार इसलिए भी हैं कि इन्होंने अपने काव्य में सर्वप्रथम जो कल्पना की है वो अश्वत्थामा की कल्पना की है। अश्वत्थामा को स्थापित ये इस रूप में करते हैं, करते नहीं है बल्कि कहा भी गया है कि अश्वत्थामा अपने रूप में रुद्रावतार थे, भगवान शिव थे। और अश्वत्थामा जो सौप्तिक संहार करते हैं उसमें संपूर्ण पांडव और परीक्षित को छोड़कर कौरवों की कुल का नाश हो जाता है। अश्वत्थामा जब प्रार्थना करता है भगवान शिव से, भगवान शिव को वहां श्री कृष्ण ने स्थापित कर दिया है, लेकिन उन्हें हटना पड़ता है। जब अश्वत्थामा पहुंचता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु आप हट जाएं, मुझे इन लोगों का विनाश करना है। तो इस चरित्र की कल्पना द्रोण के पुत्र के रूप में भगवान शिव, जैसे भी भगवान शिव के स्वरूप को अपने प्रतिभाषित करते भी एक उनके स्वरूप हैं। 88,000 श्लोक में भी 8,800 श्लोक में भी जो निबद्ध किया था इन्होंने आद्य भारत को, वह भी क्या है? रुद्र संख्या ही है। 88 में 11 का भाग दीजिएगा तो रुद्र संख्या निकलेगी। तो इस तरह से रुद्रावतार भी है, तीनों का सम्मिलित स्वरूप है। तो इनकी विचक्षणता को, इनकी विलक्षणता को, इनकी समझ को और सर्वत्र संपूर्ण दृष्टि विस्फारित कर देख लेने की क्षमता तो अद्भुत थी ही। निरंकुशा कवियः भी कहा गया है, कवियः किम न पश्यन्ति कहा गया है, लेकिन ये सारी बातें मिथ्या हैं। इनके लिए मिथ्या है। ये कवि मात्र नहीं है, ये केवल देखते ही नहीं है। निरंकुश कवि क्या भाई? निरंकुश जब भी कवि होगा तब तो मतवाला हाथी हो जाएगा। मैं इसे सही नहीं मानता, सत्य नहीं मानता। कवि निरंकुश कैसे हो सकता है? अगर सच्चा कवि है, कवि नाम उष्णा कवि जब कहते हैं श्री कृष्ण गीता में, तो क्या कहते हैं? कि कवि स्मृतियों का, कवि संहिताओं का, कवि समस्त नियमों का, अधिनियमों का उद्गाता होता है, परम अनुशासक होता है कवि। कवि नाम उष्णा कवि कहने से मतलब है उनका शुक्राचार्य से कि परम अनुशासक होता है कवि, निरंकुश कवि नहीं होता। इसलिए अपना अंकुश साध कर, भगवान व्यास ने, व्यास का अर्थ ही है विस्तार करना ना, तो विस्तार पूर्वक जो कुछ इन्होंने कहा है वो सत्य कहा है। और महाभारत इसी स्वरूप में हमें देखना चाहिए कि अपनी संपूर्ण विचक्षणता को व्यास ने उसमें प्रस्तुत कर दिया है। जी, व्यास के बारे में हम समझ गए।
महाभारत के बारे में आपने दो भागों में थोड़ा बहुत बताया है। हालांकि महाभारत ऐसा महासागर है कि उसमें आप जितना डूबेंगे, जितना तैरेंगे, उतना आपको मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। मैंने बताया था कि मैंने 8वीं 10वीं से पढ़ना शुरू किया और उस वक्त मुझे लगभग 2 साल लगे थे हर एक खंड तक पहुंचने में, क्योंकि उस समय जो आध्यात्मिक बातें थी, जो धार्मिक बातें थी, वो थोड़ी बोरिंग लगती थी। तो हम लोग बीच बीच में फलांद के, मैं और भैया चले जाते थे युद्ध वाले इसमें, कि भीम कीचक का वध कर रहे हैं, उसको मजा आ रहा है, या फिर कर्ण के साथ अर्जुन का युद्ध हो रहा है, गंधर्वों का ये हो रहा है। आपके पिछले भाग को देखकर एक व्यक्ति का सवाल आया था और मैं थोड़ा सा उस सवाल पर भी जानना चाहूंगा कि महाभारत को लेकर ये जो मुहिम मैंने शुरू की है कि पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत आपने इसका जवाब दिया था। आपने अश्वत्थामा का जिक्र किया। अब एक सवाल तो वही बनता है कि अगर रुद्र अवतार हैं अश्वत्थामा, तो उन्होंने वैसा गर्हित कर्म क्यों किया? फिर प्रारब्ध आ जाएगा, फिर पूर्व जन्म के तमाम आपके क्रियाकलाप आ जाएंगे। जैसे कि एक कहानी भीष्म की भी आती है कि वो सरसैया पर लेटे हुए हैं और कहते हैं कि ये पूरी दुर्गति जो है वो कुदन्न खाने से हुई है मेरी, क्योंकि मैंने दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का अन्न खाया था। तो ये सारी बातें हैं। आज का युवक युवती दो बातों को बहुत तेजी से हम करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। क्यों पढ़े महाभारत और कैसे पढ़े महाभारत, ये दो सवाल बहुत जरूरी हैं। कैसे पढ़े भी और क्यों पढ़े भी। क्यों पढ़े? इसलिए कि व्यास ने महाभारत में एक रूपक बांधा है। वह रूपक है महावृक्ष का। और इस महावृक्ष के दो पक्ष हैं। एक पक्ष दुर्योधन है और एक पक्ष युधिष्ठिर है। दुर्योधन के रूप में जो रूपक है उसको व्यास कहते हैं कि क्रोध का महावृक्ष है। दुर्योधन के रूप में यह वृक्ष जो है महाक्रोध का है। इसका स्कंध, कंधा, कर्ण, इसकी शाखाएं शकुनी है। दुशासन, इसका पत्र, पुष्प और फल है। बीज इस वृक्ष का कौन है? इस वृक्ष का बीज कौन हो सकता है? तब बीज तो छूट गया, सोचने की बात है। व्यास कहते हैं, कितने सावधान हैं, कि इस क्रोध रूपी महावृक्ष का बीज है धृतराष्ट्र, अंधा है। दुर्योधन वृक्ष है तो वो जड़ है। देखते हैं ना, सुचग्रंग नहीं वदाश्यामी बिना युद्धे न केशव, जड़ है। वह एक जगह ठहरा है तो वहां से हिल नहीं सकता है दुर्योधन। और बीज कितना छोटा होता है, और बीज कहाँ होता है? एकदम नीचे होता है भूमि के। अंधा होता है वो, देखता नहीं है, लेकिन पैदा सब कुछ कर देता है। दूसरा महावृक्ष जो है वो युधिष्ठिर का है। वो वृक्ष धर्म का है। महाक्रोध का वृक्ष, दूसरा धर्म का वृक्ष। अब इसका शीर्ष कौन होगा? युधिष्ठिर है। इसके स्कंद अर्जुन है। अर्जुन की वीरता है इसका स्कंद। भीम की धृति है इसकी शाखा। नकुल और सहदेव इसके पत्र, पुष्प और फल है। ठीक इसी तरह से योजित करते हैं व्यास। तो हमारी समझ में इन दोनों रूपकों से, दोनों महापुरुषों के रूपकों से, महापुरुष ही कहेंगे क्योंकि वह भी तो महापुरुष ही है दुर्योधन, इसलिए नायक तो है ही, उपनायक ही सही, खलनायक ही सही। तो इन दोनों के चरित्र के साम्य वैषम्य को हम देखेंगे। कैसे शकुनी कपट करता है, कैसे दुशासन लज्जाहीन हो जाता है,
क्यों हो जाता है? कैसे दुर्योधन सारी मर्यादाएं भूल जाता है अपने बड़ों के समक्ष? भीष्म भीष्म अगर एक चांटा लगाते तो दुर्योधन सीधा हो जाता है ना, लेकिन भीष्म ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? यहां सोचना होगा कि हमारे बड़े बूढ़े जो होते हैं वे कहाँ मजबूर हो जाते हैं, कहाँ मजबूर हो जाते हैं। हमारे युवकों को यह सब सोचना चाहिए, क्योंकि जनरेशन गैप का समय है, वयांतराल का समय चल रहा है। ये सोचना चाहिए युवकों को कि मेरे किस कृत्य से, मेरी किस सोच से हमारे बड़े बूढ़े विवश हो जाएंगे। कहा यह सोच उन्हें बनानी होगी। बड़े वहां विदुर हैं, वहां भीष्म है, वहां कृपाचार्य हैं, कुछ नहीं बोलते। दुर्योधन के सामने, दुशासन के सामने, शकुनी के सामने तो नहीं बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रश्न किया जा सकता है कि वचनबद्ध होकर युधिष्ठिर खेल रहे हैं इसमें, लेकिन ये ऐसी कोई वचनबद्धता नहीं थी। कर्ण जो था वचनबद्ध ही था ना, लेकिन वो क्या था, किसी तरह चुका सकता था ऋण को, लेकिन नहीं। हम कहीं भावना के आवेग में ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं कि उस समय हमारा सारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो हमें भावनात्मक ढंग से विशेष रूप से नहीं सोचना है, कुछ व्यवहारात्मक दृष्टिकोण भी रखना होगा। धर्म की ही बात है तो ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा महाभारत नहीं कहता कि तुम धर्म के मार्ग पर इस तरह चलो, इस हरिश्चंद्र बन जाओ। नहीं, महाभारत ऐसा नहीं कहता है। तुम धर्म के मार्ग पर युधिष्ठिर की ही तरह चलो, ऐसा भी नहीं कहता है महाभारत। महाभारत यह कहता है कि तुम अपने भीतर अपनी प्रज्ञा को प्रज्वलित करो और उस प्रज्ञा के आधार पर यह सोचो कि कहाँ हम स्वतंत्र हो सकते हैं। युवक कहाँ वो अपने विचारों में स्वतंत्र हो सकते हैं और स्वीकृति के पात्र हो सकते हैं, और कहाँ वे अपने बुजुर्गों को, वृद्धों को विवश कर सकते हैं अपने कृत्य से। यह उन्हें सोचना, यह विश्लेषण करके ही उन्हें आगे बढ़ना। जी साथियों, देखिए मैं अपने साथ महाभारत लेकर बैठा हूं, और मैं इसलिए ये लेकर बैठा हूं कि आज मैं कुछ चीजें देख कर बताऊंगा, क्योंकि इसमें इतने पर्व हैं, इतनी चीजें हैं। और 50वें श्लोक के बाद 50 श्लोक तक तो परिचय था कि किसने किसको सुनाई, कथा कैसे हुई। उसके बाद है महाभारत का परिचय दिया गया है, लेकिन इस महाभारत के बारे में खुद इसके रचयिता का जो दावा है वह मुझे देखकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे अभी याद नहीं है। और वो कहते हैं अनाश्रित्यैद आख्यानम कथा भुवि न विद्यते आहार मन पाश्रित्य शरीरस्य मेव धारण। अर्थात जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। और ये मैं अभी तुरंत साबित करूंगा कि ये देखिए कि महाभारत क्या है। इसी परिचय में यह भी कहा जाता है कि इसी में 18 पुराण भी सम्मिलित हैं। जो श्रीमद् भगवद गीता हमारी पूज्य पुस्तक है, ज्ञान का भंडार है, वो भी इसी महाभारत का अंश है। लेकिन एक बार जरा देखिए कि इसमें पर्व और ये कितने हैं, ये कथा कितनी विस्तृत है, और कैसे किसी एक व्यक्ति ने यह एक जगह लिखी होगी। आपको यकीन आ जाएगा कि सचमुच अगर गणेश लिखने वाले ना हो और लिखाने वाले व्यास ना हो तो नहीं लिखी जा सकती यह कथा। और इसीलिए शायद आज तक पृथ्वी पर महाभारत एक ही लिखी गई, इसके बाद न भूतो न भविष्यति होगा। जरा जब पर्वों का परिचय दे रहे हैं तो उसको जानना चाहिए हमें। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए, मैं इससे बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी बातें याद नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका लेना पड़ेगा आश्रय। और कुछ ही सुनाऊंगा, क्योंकि उतना लंबा हम लोग सुन भी नहीं पाएंगे। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है और दूसरे में पर्व संग्रह है। इसके पश्चात
पौष्य, पौलोम, आस्तिक और आदि अंशावतरण पर्व है। उसके बाद संभव पर्व है जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। उसके बाद चतुर्दे यानी लाक्षा भवन दाह पर्व है। उसके बाद हिडिंब वध पर्व है, बक वध पर्व है, फिर चैत्ररथ पर्व है, फिर स्वयंवर पर्व है। उसके बाद विदुरागमन, राज्यलंब पर्व, अर्जुन वनवास पर्व, सुभद्रा हरण पर्व। आप केवल गिनते जाइए, मैं कितने गिना रहा हूं। और ये सब याद रखना और इस कथा क्रम को लगातार कहना, जरा सोचिएगा कि कौन सा एआई और कौन सा सुपर कंप्यूटर ऐसी कथा लिख पाएगा। सुभद्रा हरण के बाद हरणा हरण पर्व है, खांडव दाह पर्व है, मैं दानव के दर्शन की कथा उसी में है। फिर सभा पर्व है, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व, दिग्विजय पर्व है, राजसूय अर्धाभिहरण, शिशुपाल वध पर्व, द्यूत पर्व, अनुद्यूत पर्व, वन यात्रा पर्व, किरमरिध्वर पर्व, अर्जुनाभिगमन पर्व, और उसके बाद इंद्रलोकाभिगमन पर्व है। फिर धार्मिक तथा करुणोत्पादक नलोपाख्यान पर्व है, जिसमें जुए के बारे में बताया गया है कि जुआ किस तरह से आपका सर्वनाश कर सकता है। उसके बाद निवात कवच युद्ध है, आजगर मार्कंडेय समस्या पर्व, द्रौपदी सत्यभामा का संवाद है, घोष यात्रा पर्व है। उसके बाद तमाम पर्वों के बाद फिर कीचक वध पर्व आता है, गो ग्रहण पर्व आता है, अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का पर्व आता है। इसके बाद कुछ चीजें मैं स्लिप कर रहा हूं, तो अभिमन्यु वध पर्व आता है, फिर प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व, घटोत्कच वध पर्व, फिर द्रोण वध पर्व आता है, और तब नारायणास्त्र मोक्ष पर्व कहा गया। इस तरह से तमाम पर्वों के बाद लगातार, और इसी 50 से 100 और 100 से 150 श्लोक में बताई गई है ये पूरी की पूरी। अगर आप शुरुआत की कथा पढ़ लें, आदि पर्व पढ़ लें, तो लगभग आप, मुझे उम्मीद है कि 5% महाभारत आप जान जाएंगे। उसके बाद लेकिन जब व्यास इसको खत्म करते हैं स्वर्गारोहण पर्व से, जब चले जाते हैं युधिष्ठिर, उस बीच में मैंने कई सारे पर्व छोड़ दिए हैं, और उतना अभी आपको कहूंगा मैं तो आपको भी अपच होगा, मुझे भी अपच होगा। स्वर्गारोहण पर्व के बाद उन्होंने भविष्य की भी झलक दी है, फिर खिलवंश है और हरिवंश पुराण भी है, ये सारी चीजें हैं। इस इतनी बड़ी कथा को, आप खुद कवि हैं, आप, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि व्यास एक नहीं थे, वो एक पीठ थी, और लगातार कई ऋषियों ने पूरे एक पारंपरिक तौर पर महाभारत की कथा लिखी है। इस प्रश्न को आप जरा समझें, उसके बाद इस भाग को हम यहीं खत्म करेंगे। आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और इस चीज को समझना चाहेंगे कि क्या सचमुच व्यास एक ही थे, या ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि ये संभव नहीं लगता है, ये मानवीय काम तो नहीं दिखता है, अति मानवीय दिखता है। हम लोग आज एआई के जमाने में हैं, सुपर कंप्यूटर के जमाने में हैं, 1 लाख गणनाएं वो कंप्यूटर्स 1 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि इन सबसे बड़े वेदव्यास थे, जो इतनी कथाओं के सूत्र को थामे रह गए। जी, ऐसा है कि कथा को, कथाएं जो होती हैं किसी काव्य में, तो 2 तरह की कथा होती है। एक तो आधिकारिक कथा होती है और दूसरी प्रासंगिक कथा होती है। आधिकारिक कथा का सूत्र जो है धृतराष्ट्र में है, उधर पांडु में है, इसके बाद उनकी संततियों में है, कौरव पांडवों में है, और बीच बीच में जितने भी उपाख्यान आते हैं, आपको ये जानना चाहिए कि 3 प्रकार से महाभारत प्रस्तुत किया था व्यास ने। आपने जितनी बातें कही हैं, हम लोग पर्व को तो पर्व पर मैं विचार कर चुका था, 18 पर बताए थे, ये तो आपके उपाख्यान पर सब आपने बताए हैं बीच बीच में। तो उसमें उन्होंने पांडु, इधर धृतराष्ट्र उधर पांडु, और फिर इधर कौरव और पांडव, इन दोनों की संततियों में संघर्ष होता है, ये आधिकारिक कथा है। बीच बीच उपाख्यान जितने आपने जितने पर्व बताए हैं,
ये सब उपाख्यान के पर्व है। तो वह कथा जो लिखी थी व्यास ने मात्र 2400 श्लोकों 24,000 श्लोकों, उसे चतुर्विंशति संहिता कहते हैं, आपने जो बताया। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने 150 श्लोकों में ही कथा लिखी थी, 150 श्लोकों में ही। ये देखिए आज जो हो रहा है पुनर्लेखन, पुनरावलोकन, पुनर्पाठ, उस महाकवि ने अकेले किया है। जी हाँ, वो 24,000 श्लोक पहले बनते हैं जिसको आद्य भारत हम कहते हैं, फिर 150 श्लोक मात्र बनते हैं जिसको उन्होंने व्यास को पढ़ाया, और इसके बाद 60 लाख श्लोक बनते हैं जनाब, 60 लाख श्लोक बनते हैं। उसमें 30 लाख चले जाते हैं देवताओं के पास, उसमें 14 लाख चले जाते हैं पितरों के पास, 15 लाख पितरों के पास, 14 लाख यक्षों और गंधर्वों के पास, और 1 लाख मात्र जो आज महाभारत कहलाता है वो आपके हाथ में है, उसे आपने प्रदर्शित किया है। और उसी में 18 पर्वों के बीच ये सारे उपाख्यान पर्व आते हैं। तो आप बताइए, अगर अब वहां देवलोक में है, उसे महर्षि नारद ने, देवर्षि नारद ने सुनाया लोगों को, पितरों में असित और देवल नाम के ऋषियों ने सुनाया, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं महाभारत, उसको व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को पढ़ाया, और वैशंपायन से पढ़े हुए हम सूत की कथा महाभारत में आज पढ़ रहे हैं। तो इतनी कथाओं को, आपने कहा ना, एक नाम मुझे स्मरण हो रहा है हिंदी साहित्य में, आपने पढ़ा होगा, अवश्य पढ़ा होगा, आप जैसे पाठक अवश्य पढ़े होंगे उसे, देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति, याद कीजिए। उसमें कथाओं का कितना, उसमें प्रसंगों का कितना महाजाल है। अब देवकी नंदन खत्री ने महाभारत को देखा था या नहीं देखा था ये अलग बात है, हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो उन्होंने कमाल किया है कलयुग में। इनके बाद देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति में, ऐसा एक आदमी आपको मिल सकता है। आपने कहा वैसा नहीं, व्यास जैसा नहीं, लेकिन व्यास का स्वरूप भी नहीं, लेकिन व्यास की अनुकृति को प्रस्तुत करने वाला एक व्यक्ति आप झांक सकते हैं, हिंदी साहित्य में देख सकते हैं। इसलिए कथाओं के महाजाल को समेटने का जो कार्य है वे सभी नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे आपकी तारीफ करता हूं, ये सही बात है, लेकिन आगे बढ़ने में धृतराष्ट्र से जब संजय कहता है कि महाराज आपने ये सब क्यों किया, क्यों कराया दुर्योधन से, आपको मना करना चाहिए था। आप कुछ अनुभव करते हैं कि नहीं? फिर मैं वहां हम लोगों की बात वहां जरूर आ जाएगी कि इसे क्यों पढ़े, कैसे पढ़े। तो वहां जब संजय ये प्रश्न करता है तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि देखो संजय, बात ऐसी है कि मैं तो अंधा था, मैं तो कुछ देख नहीं सकता था, मैं सुन सकता था, तुम भी मुझे सुना रहे हो। ये देखिए कैसे एक अपराधी, कैसे एक दोषपूर्ण व्यक्ति अपना दोष दूसरों पर बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से थोप सकता है। धृतराष्ट्र के इस चरित्र में है। तकरीबन 68 या 70 श्लोक में आप देखेंगे, महाभारत आपके हाथ में है, आप देखेंगे कि तकरीबन 68 से 70 श्लोक हैं ऐसे जिसमें धृतराष्ट्र ने अपनी सफाई दी है, और सफाई इस तरह दी है कि हाँ मैंने मूर्खता की, मैं अज्ञानी था। अर्जुन को मैंने देखा कि उसने लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त कर लिया, तभी मैंने समझ लिया कि मेरे पुत्र इसमें हार जाएंगे अगर युद्ध करेंगे तो। सुभद्रा हरण की बात आपने कही है, जब भी मैंने सुना, धृतराष्ट्र कहता है संजय से, ये आपको प्रथम अध्याय में सारी बातें कहता है 70 श्लोक में। तो व्यास इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि ये महाभारत की जो भी कथा बढ़ी है, आपने कहा स्वर्गारोहण पर्व तक गए, ये जो कथाओं का महाजाल बुना गया है ये नहीं बुना जाता, ये नहीं बुना जाता अगर इस तरह से हमारे आदरणीय महाकवि कवि पुंगव व्यास ने न प्रस्तुत किया होता कि अपराधी भी हैं इसमें, इसमें अपराधी भी हैं। मैंने आपको एक श्लोक सुनाया था उस समय, जानामि धर्मम
नस्मे प्रवृत्ति जाना में धर्म दुर्योधन कहता है ना, मैंने कहा था। तो इसमें अपराधी भी हैं और वे अपने अपराध की दुहाई देते हुए संसार से, धृतराष्ट्र संसार से क्षमा मांगता है। अंततः 68वें या 70वें श्लोक में वो क्षमा मांगता है पूरे संसार से। संजय से कहता है कि मेरी अज्ञानता के कारण मैंने कभी सोचा नहीं, मैं तो अंधा था, लेकिन दूसरों से सुना जैसे तुम सुना रहे हो, और दूसरों के सुनने के आधार पर मैंने निर्णय लिया संजय, वह गलत हुआ। मैं दुर्योधन की बात को, दुर्योधन की आत्मा को नहीं समझ सका कि वह मुझे भटका रहा है। तो कथाओं का महाजाल ऐसे ही बढ़ता है। बुनिए का निकाल प्रासंगिक, आधिकारिक और प्रासंगिक। आधिकारिक कथा बस आपको जो महावृक्ष में कहा है, इधर 5 उधर 5। अंत में जब पर्व में मैं आऊंगा, हम लोग आएंगे, तो आपको पता होगा कि क्यों 18 ही है पर्व, क्यों 18 ही पर्व व्यास ने उसमें प्रस्तुत किया। 18 ही पर्व में क्यों 18 में ही गीता हुई, 18 अध्याय में ही, ये सारी बातें आएंगी। लेकिन ये जो कथा बढ़ी है, तो कथा बढ़ी है इसलिए, और कथा बढ़ती भी है इसलिए है। ये संसार क्या है? जब शिशु इस संसार में आता है और जब आंखें खोलता है, तभी वो द्वंद्व में पड़ जाता है। ये माँ है कि पिता है, पहचान करता है। पहचानने के बाद जब समझदारी होती है, तो वो किसी की गोद में जाता है, किसी की गोद में नहीं जाता है, द्वंद्व बढ़ता चलता है। इस तरह से कथाएं बढ़ती हैं व्यालोक की, और बढ़ती हैं। लेकिन समझिए कि संसार की कथा का नियोजन किसने किया? ब्रह्मा ने किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस संसार की कथा का नियोजन किया। वैसे ही व्यास ने अपने इस महाभारत में इस कथा का नियोजन किया है। जैसे जैसे अपराध होंगे, जैसे जैसे सच्चाई आएगी, जैसे जैसे धर्म आएगा, वैसे वैसे कथा बढ़ती रहेगी, पर बढ़ते रहेगी। तो दर्शकों देखिए कि समय इतनी तेजी से बीतता है कि अब फिर से मुझे इस भाग को अभी यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन महाभारत के बारे में आपको कितनी चीजें पता हैं, मुझे नहीं पता कि आपको क्या क्या पता है। मैंने जब फिर से महाभारत पढ़नी शुरू की, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जैसे मैं नहीं जानता हूँ। जैसे 18 ही पर्व क्यों कहे गए, या फिर इसमें नलोपाख्यान क्यों दिया गया, या स्वर्गारोहण के बाद हरिवंश और खिल पुराण क्यों कहे गए, 18 पुराण इसी में क्यों हैं, इसमें श्रीमद् भगवत गीता भी क्यों है। ये सारी बातें जाननी होंगी और समझनी होंगी। आप लोगों के जो भी सवाल हो, जो भी जिज्ञासाएं हो, अगर आप इस पूरी सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज उसको पूछिए, हमसे सवाल पूछिए। हम इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ ही महाभारत पढ़ेंगे। फिलहाल एक विराम लेंगे। व्यालोक वाणी को आप लोग जितना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन साथ में यह एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है हम लोगों की, कि पूरे महाभारत को हम लोग 2 वर्ष में, 3 वर्ष में एक पुनर्पाठ महाभारत का किया जाए। और ये अगर नहीं किया जाएगा तो जिस तरह हमारे इतिहास को, हमारे पुराणों को, हमारे यहाँ समय की वर्तुल गति है, हमारे यहाँ लीनियर मोशन नहीं होता है, लेकिन उसी की सजा हमें दी गई कि हमारे इतिहास को मिथक बताया गया, हमारे पुराणों को झूठा बताया गया। इस सब पर बात होगी, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, बुनते रहिए महाभारत की ये कथा। आप हमारे साथ बैठे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।